पाकिस्तान के इस सफ़र में जहां हमने माजी के अजीम व शान सल्तनतों की तारीख और उनके शानो शौकत के किस्से आपके सामने पेश किए, वहीं आज मैं इस वक्त लाहौर किले में वाक़े मुग़ल गैलरी का विज़िट करवाने के लिए आपको लाई हूँ, जहाँ पर मुग़ल दौर की कुछ नवादरात को संभाल कर रखा गया है। तो आइए मेरे साथ इस गैलरी का विज़िट करते हैं। इस वक्त मेरे साथ इज़्ज़त बिन इब्रार मौजूद हैं, डेप्यूटी कंजर्वेशन आर्किटेक्ट। इनसे आज हम जानेंगे इस बिल्डिंग के बारे में, लेकिन साथ ही साथ इस बिल्डिंग के साथ एक बाग एसोसिएटेड है और इस वक्त जिस फाउंटेन में हम मौजूद हैं, इस फाउंटेन की भी बड़ी रिच हिस्ट्री है। जगह के बारे में बताएं, ये जो फाउंटेन है, क्या इसके इर्द गिर्द कभी मुगल बादशाह भी इंजॉय किया करते थे? ये जो एरिया है जी, ईस्टर्न वेस्टर्न ढलान और जहांगीर क्वाड्रेंगल, ये बड़ा वीआईपी एरिया। इधर जो लोग आते थे, स्पेशल गेस्ट, स्टेट्स गेस्ट आते थे, जो राइट एंड लेफ्ट साइड की जो हुजरों में जो बने हुए बेसमेंट्स में और फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर्स पे उधर रहाइश होती थी। देखिए, फाउंटेन हमेशा मुग़ल आर्किटेक्चर का वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स रहे हैं। फाउंटेन जहाँ से ये लोग हिजरत करके भी आए, तो उधर पानी की काफ़ी किल्लत थी, तो इन्होंने फाउंटेन्स डिफरेंट फोर्ट्स में हर जगह पर इनकॉर्पोरेट किए और मैसिव फाउंटेन्स इनकॉर्पोरेट किए उस टाइम पे भी। तो इसके राइट एंड लेफ्ट साइड पे जो ग्राउंड डेवलप की हुई, यहाँ पे बड़े एग्जॉटिक एनिमल्स, हिरन, जो हमने स्टोरीज सुनी देखी, वो उसमें ये था कि इस पे जो टर्टल्स थे, कछुए थे, वो उनके बैक पे कोई दिए लगा देते थे। अच्छा। जब रात को चलते थे ऐसा इफेक्ट आता था कि सितारे चल रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी इसको लेविश तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है मुग़ल गैलरी। तो अभी हम वहाँ चलते हैं, वहाँ के आर्किटेक्ट के हवाले से कुछ इज़्ज़त से बात करते हैं और वहाँ पर जो मुग़ल शहनशाहों के नवादरात मौजूद हैं वो भी दिखाते हैं। अच्छा, बड़ा खूबसूरत सा मुझे एक पैटर्न नज़र आ रहा है। अभी हम चलते हैं और आपको वो भी दिखाते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो आप हनीकॉम्ब पैटर्न भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है। और ये भी पुरानी तर्ज का ही है, डिज़ाइंस का जो चलता आ रहा है। तो इतनी बारीक बारीक मेजरमेंट का ख्याल किस तरह से रखा जाता था? और जो उस्ताद थे, ये तो अभी भी ये काम भी उनकी क्वालिटी का नहीं है, जो क्वालिटी काम कर चुके हैं। अक्ल दंग आ जाती है किस तरह काम किया उस दौर में। थैंक यू सो मच इज़्ज़त फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं हमजा से, जो हमें यहाँ पर जितनी भी नवादरात मौजूद हैं उनकी जो किस्से कहानियाँ हैं वो सुनाएंगे। अच्छा हमजा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि ये जो बिल्डिंग है, इसको म्यूजियम में कब कन्वर्ट किया गया था? हम इस वक्त मौजूद है मुगल बादशाह जहांगीर की ख्वाबगाह में, who ruled in सब कॉन्टिनेंट 22 years। आफ्टर पार्टीशन एक्सक्वेशन का काम शुरू किया गया। एक्सक्वेशन के दौरानिए में जो हमें कॉइन्स मिले, जो पेंटिंग्स मिली, वो इसे म्यूजियम में, एक छोटे से म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारे पीछे एक सिंबल ऑफ लव ताजमहल मौजूद है, तो ये कब बना, किसने बनाया और पाकिस्तान ये कैसे पहुंचा? बिल्कुल, आपको जो ताजमहल नज़र आ रहा है, जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए तमीर करवाया आगरा में, ये जो मॉडल आपको नज़र आ रहा है, ये हाथी के दांतों से बनाया चार्ल्स बर्नी ने 1842 में। ये बनाया गया था लंदन विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम के लिए, लेकिन हमारे पास एक मॉडल था लॉर्ड कर्जन का, ही वाज वासराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उनका जो मॉडल था, उनका जो स्कल्पचर था, वो माल रोड पे मौजूद था, लेकिन पार्टीशन के बाद ये एक्सचेंज किया गया ये मॉडल। अच्छा, हमने जो यहाँ वाला था वो हमने उनको दे दिया और उनसे ये ले लिया। और अगर हम ओरिजिनली ताजमहल की बात करें, उसके भी 4 मीनार है, जिसके जो अभी आपको इस मॉडल के नजर आ रहे हैं। अगर कोई अर्थक्वेक आता है या कोई कुदरती आफत आती है, तो ये मीनार अंदर की तरफ फॉल नहीं करेंगे, ये बाहर की तरफ फॉल करेंगे। दे आर नॉट स्ट्रेट टावर्स, दे आर लिटिल बिट टिल्टेड। अच्छा, जैसे हमें मस्जिद वजीर खान की भी नजर आती है। एग्जैक्टली, और बादशाह मस्जिद के बिल्कुल जबरदस्त। और इसी ताजमहल के अंदर 2 कब्रें मौजूद है, एक इस ताजमहल मॉडल के अंदर मौजूद है, और बिल्कुल समाल है, एक शाहजहां की और एक उसकी बेगम अर्जुमंद बानो की।
और ये खूबखू उसी को मद्देनजर रख के ये मॉडल हाथी के दांत से बना। कंप्लीटली उसकी अक्कासी की गई है यहाँ पे। तो मतलब अब पाकिस्तानी कह सकते हैं कि हमारे पास अपना ताजमहल है, मिनी ताजमहल। मिनी ताजमहल है, ज़बरदस्त। ये जो म्यूजियम है, ये जो गैलरी है बेसिकली मुगल गैलरी, इसके टोटली कितने सेक्शन हैं? इसके 3 सेक्शन हैं। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी इस जर्नी को? ताजमहल का मॉडल देखने के बाद मैं आपको लेके जा रहा हूँ मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग बहादुर शाह जफ़र की लिखी हुई कुछ गज़ल के मुतल्लिक़। ये ओरिजिनल गज़ल है जो आपको यहाँ पे मौजूद है। और एक शेर जो है बहादुर शाह जफ़र का, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कोई यार में। और उसके साथ ये जो पेंटिंग है ये टीपू सुल्तान की है, जो कि बंगाल का हुक्मरान था, बंगाल का बादशाह था। लेकिन अंग्रेज़ों ने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे प्रेजेंट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल, इन सब पे हुकूमत अपनी सल्तनत जमा ली, अपना रोब दमा लिया, सबसे टैक्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए। लेकिन वो इसके इलाके को, इसके शहर को हासिल नहीं कर। वजह क्या थी? ये बहुत दबदबे वाले थे, बहुत बहादुर थे, ताकतवर थे? बहुत ताकतवर था, बहुत रोब वाले थे। और तो और इसके मुतालिक जब ये मर गया जंग में, तो अंग्रेज़ 3 दिन तक इसकी डेड बॉडी के पास नहीं गए कि ये ना हो कि शेर, ये टीपू सुल्तान खड़ा हो जाए शेर की तरह और हमें मारना शुरू कर दे। और इसके मुतालिक कहा जाता है कि शेर की 1 दिन की ज़िंदगी गिद्दर की 1000 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो फिर अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की जानिब। अच्छा हमजा, मुझे ये बताएं, मुगल मिंट टाउन्स, इससे क्या मुराद है? और ये जो मैप है ये किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है? मुग़ल बादशाह के टाइम पीरियड में मुख्तलिफ जगहों पे कोइंस बना करते थे। लेकिन यहाँ पे इस मैप में आपको ये जो ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है, औरंगजेब मुगल बादशाह जिसने बादशाही मस्जिद को तमीर करवाया था, उसके टाइम पीरियड में ये पूरे मैप में आप जो शहर, जो भी एरिया देख रहे हैं, सल्तनत का हिस्सा था। सल्तनत का हिस्सा था, जबकि बाकी जो था वो इंडिपेंडेंस था। अच्छा हमजा, ये जो आपके बिल्कुल स्टार्ट में ये जो सिक्के हैं, मुझे ये बताएं ये किस टाइम पीरियड के हैं और इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ? आपको पहली रो में जो कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी इब्राहिम लोदी को शिकस्त देके, उस टाइम पीरियड में जो कॉइन्स इस्तेमाल किए गए वो मेटल के कॉइन्स आपको इस रो में नज़र आ रहे हैं। ठीक है। जबकि सेकंड में रो में और थर्ड रो में जो कॉइन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बाबर के बाद उसके बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं, बट हुमायूं के टाइम पीरियड में शेर शाह सूरी हुआ। ये कि शेर शाह सूरी से ने शिकस्त दे दी हुमायूं को और हुमायूं चला गया ईरान। 15 साल हुमायूं ईरान में रहा और इसी टाइम पीरियड में शेर शाह सूरी ग्रेट ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड बोलते हैं, वो बनवाता है और रोहतास में, जेहलम में कला रोहतास तमीर करवाता है। तो वो 2 टाइम पीरियड में जो कॉइन्स यूज़ किए गए वो ये वाले हैं। लेकिन 1545 में जब शेर शाह सूरी कलंजर की जंग में मारा जाता है और उसके बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी, फिरोज शाह सूरी, आदिल शाह सूरी और सिकंदर शाह सूरी जब हुकूमत संभालता है, तो हुमायूं देखता है कि ये काबिल नहीं है बादशाह बनेंगे। फिर वो शाह ईरान की मदद से अपनी सल्तनत हासिल करने में कामयाब हो जाता है। यूं 1555 में हुमायूं अपनी हुकूमत वापस हासिल करता है। उस टाइम पीरियड के ये वाले कॉइन्स, ये वाले कॉइन है, यानी पुराने दौर में ही इनको संभाल के रखने का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। बिल्कुल ऐसे आप हम इस इमारत ही की बात कर ले, इसमें ना ही लोहे का इस्तेमाल है ना ही सीमेंट का इस्तेमाल है। अच्छा, तो हमजा मुझे ये बताएं कि अब हम कौन से सेक्शन में जाने वाले हैं? अब हम किताबों वाले सेक्शन में जाने वाले हैं, जहाँ पे हाथों से लिखी हुई किताबें हमें मिलेंगी। तो फिर इस वक्त हम जिस सेक्शन में मौजूद हैं, यहाँ पर मेरे इर्द गिर्द किताबें भी हैं और कुछ कैलीग्राफी भी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन हमजा मुझे ये बताएं, ये जो किताबें हैं जो यहाँ पर भी डिस्प्ले की गई हैं और मेरे बैकग्राउंड पे भी हैं, तो इनकी क्या ऐसी ख़ास बात है कि इनको इस तरह से महफूज करके रखा गया? देखिए 400 साल पहले कोई प्रिंटिंग, कोई प्रेस
नहीं होता था तो हाथों से किताबें लिखी जाती थी। बिल्कुल। आप यहाँ पे जितनी भी बुक्स देख रहे हैं तो प्रिंटिंग प्रेस से ज़्यादा खूबसूरत अंदाज से किताबें लिखी गई हैं। और किताबें लिखने के लिए जो बतख का पर होता है उसका इस्तेमाल किया गया। और ये सारी किताबें मुगलिया दौर की लिखी हुई है और हाथों से लिखी गई किताबें हैं जो अपनी असली हालत में महफूज की गई हुई है और ये पर्शियन ज़ुबान में है। अच्छा, ये सारी पर्शियन लैंग्वेज में। थैंक यू सो मच हमजा फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स, ये था आज का मेरा पाकिस्तान का सेगमेंट जिसमें मैंने आपको मुग़ल अहद के जो नवादरात थे जिनमें शामिल थी कुछ किताबें, कुछ शाही फरमान, सिक्के और इसके अलावा ताजमहल का मॉडल, ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपको दिखाई। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए एक्सप्रेसो।